जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पीजीटी के यूनिट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है कि उस यूनिट के जहां से क्वेश्चंस रहते हैं बेसिस डायमेंशन का जो बेस है यानी बेसिस और डायमेंशन को क्लियर करने के लिए हम एक टॉपिक जो मेरा बोर्ड पे जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस, जिसको शॉर्ट में लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट या एलडी या एएलआई बोला जाता है। ये टॉपिक सिलेबस का है। तो ये क्या है कि आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इसे ड्राइव करने से पहले इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं जो इसके एक्सप्लेनेशन को क्लियर करेंगे, इसके डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, उसको हम पहले देख लेंगे कि क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या है लीनियर स्पेन, क्या है, और हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और फिर हम आने वाले जो इसके प्रॉब्लम्स हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के क्लास में हम देखेंगे कि लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। उसके सबसे पहले बेसिक्स जो पॉइंट्स हैं उसे क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। तो देखिए लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस के डेफिनेशन को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम क्लियर करना चाहेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत रोल प्ले करता है लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने में। तो हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स समझ लें। तो जैसे क्या है यहाँ लिखा हुआ नाम से स्पष्ट है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब बहुत सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस। अब also let सपोज एक फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स ले लेते हैं। also let सपोज U1 U2 U3 डॉट UN है ना। कहाँ के एलिमेंट्स ले लिए, बी द एलिमेंट्स ऑफ या आर द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर्स के एलिमेंट ले लिए, आर द एलिमेंट्स ऑफ बी। देन U1 U2 U3 UN ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। देन हम कर सकते हैं देन एनी वेक्टर V belongs to V is called linear combination या is called linear combination of U1 U2 U3 dot UN। क्या बोलेंगे, if V is equals to A1 U1 plus A2 U2 plus A3 U3 plus dot AN UN। where आप देख पा रहे हैं ये जो सारे स्केलर्स हैं A1 A2 ये क्या है, where AI belongs to field F for all I is equals to 1 2 3 dot n। कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्या है कि ये जो बहुत सारे सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या है कि हम अगर किसी एलिमेंट को, किसी सेट ऑफ वेक्टर्स को बहुत सारे एलिमेंट्स के लीनियर नाम से स्पष्ट है, क्या है देखें सारे पावर 1, तो हम इसको क्या कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स भी हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है जिसमें दो ही वेक्टर्स है, U1 है और U2 है। अब हम अगर कोई भी U को, कोई भी V के जो वेक्टर स्पेस है उस V के कोई भी एलिमेंट को अगर इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में बोलना चाहेंगे तो इसका मतलब दो स्केलर्स ऐसे एग्जिस्ट होने चाहिए सच दैट U कैन बी रिटन एज A1 U1 प्लस A2 U2, है ना ये चीज। अब आप बोलिएगा सर इसको एग्जांपल से आप दिखाइए, कि एक एग्जांपल लीजिए ताकि हमें वो पॉइंट जो है क्लियर हो जाए। देखिए क्या है, ये डेफिनेशन हो गया। एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन का। मान लीजिए कि हम बात करें सपोज R2 क्या है, तो हमको पता है कि R2 डबलेट्स के हैं एलिमेंट्स दैट x, y बिलोंग्स टू ये है, और R स्क्वायर R जो है ये वेक्टर स्पेस बनाता है ना, ये तो हमें पता है। अब मान लेते हैं कि इसका सपोज करिए एक सेट ऑफ वेक्टर्स ले रहे हैं हम, इसमें क्या है 1 0 लिए और 0 1 लिए, ठीक है। एक एलिमेंट 1 0 है, दूसरा 0 1। अब हम इसके कोई एलिमेंट को उठा लेते हैं सपोज 1 2, और हम इस 1 2 के लिए हम एक स्केलर 1 है 1 0 प्लस 2 into 0, मतलब हो क्या रहा है कि इस 1 2 को इन दोनों वेक्टर्स, जैसे इसका नाम अगर U1 दे, इसका नाम U2 दे और इस 1 2 को U दे,
तो आप देख पा रहे हैं कि a इंटू u1 प्लस a1u1 प्लस a2u2, नहीं आप इस 1 2 को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 जो ये u है इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 एंड u2। आप इसी तरह से अगर आप u की जगह दूसरा ले ले, सपोज -3 और 2 कोई लेता है, तो -3 2 also can be written as linear combination of u1 and u2 because -3 2 will written as this is -3 and this is 1 0 plus 2 into 0 1। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये जो है ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, दोनों स्केलर मिल जाए तो हम कह सकते हैं -3 2 can be written as the linear combination of u1 and u2। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर u1 जो आपने 1 0 लिया है 0 1, इसके अलावा अगर दूसरा लेंगे तो यही काम हो जाता है, हमको चेक करना होता है, एक सेट ऑफ वेक्टर्स दे देता है और हमको कहता है कि क्या इस r स्क्वायर r का सारे एलिमेंट्स मतलब कोई भी एलिमेंट अगर हम ले ले तो क्या उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि u1 u2 जो हमने लिया है 0 1 और 1 0, इस r स्क्वायर का इस डबलेट्स के कोई भी एलिमेंट को आप उठाइएगा तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं। तो अगर हम इसके जगह दूसरा ले लें तो क्या लिख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसके लिए हम आगे स्टडी करेंगे कि किस कंसेप्ट से हम जांच करेंगे हाउ टू टेस्ट अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर सबस्पेस। नहीं तो ये आगे के वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि हाउ टू टेस्ट। अभी फिलहाल हम क्या करना है कि हमें लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट है इसका यूज होगा। इसी वजह से हम क्या किए हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है ये समझ लेते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि सपोज करिए कि 1 2 जो है इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 एंड u2, अगेन -3 2 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट, तो उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन कर ले। अगर मान लीजिए u1 u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में जितने वेक्टर्स लिखा रहे हैं उन सारे वेक्टर्स का अगर एक कलेक्शन कर ले, नहीं तो उस कलेक्शन को नया नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है लीनियर स्पेन। क्या कहा जाता है? लीनियर स्पेन। तो देखिए लीनियर स्पेन क्या है। अब आप बोलिएगा सर लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस टॉपिक है ये सारी बातें, तो इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट्स को क्लियर कर लेना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर, नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर स्पेन। लीनियर स्पेन क्या है? तो लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पेन जो है हमारा मुख्य पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए ही और साथ ही साथ पीजीटी के एग्जाम में जहां से क्वेश्चन रहेगा बेसिस डायमेंशन, और बेसिस डायमेंशन को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पेन, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस के सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। तो चलिए लीनियर स्पेन क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लेट BF be a vector space, BF be a vector space and suppose S be a set u1 u2 dot un be सबसेट ऑफ इसका ले लिए V का, है ना, जिसमें n वेक्टर्स है। देन इन n वेक्टर्स के द्वारा जितने वेक्टर्स मतलब जो सारे द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स u1 u2 un, मतलब इन वेक्टर्स के द्वारा जितने वेक्टर्स लिखा पा रहे हैं उन सारे का कलेक्शन, मतलब देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, ऑफ u1 u2 dot un is called क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड लीनियर स्पेन ऑफ S, या इज कॉल्ड लीनियर स्पेन ऑफ S। दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ सर कि LS क्या है, इट इज डिनोटेड बाय LS, जनरली LS से डिनोट करते हैं। तो LS क्या है, तो LS एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे वेक्टर्स आते हैं, जैसे बोल सकते हैं V बिलोंग्स टू V, है ना, मतलब V के वो सारे वेक्टर्स इस वेक्टर स्पेस के वो सारे वेक्टर आएंगे सच दैट जो इन सारे एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा रहा होगा। नहीं 3u3 dot anu, है ना, where all I, है ना, for all ai belongs to field I क्या है सर, I क्या है 1 से लेके ये बात। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं तो ये हो गया LS, क्या हो गया LS। अब देखिए सर आप यहाँ नोटिस करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि LS में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो किसके हैं, वेक्टर है या नहीं। तो हम यहाँ क्या ये कह सकते हैं
कि LS हियर आप ये बोल सकते हैं क्लियरली कि LS जो है वो सबसेट है सर V का, यस या नो, है, क्योंकि V के एलिमेंट्स ले रहे हैं तो सबसेट तो हो ही जाएगा। अब LS इज सबसेट ऑफ V, और आप अगर इसको टेस्ट करेंगे, आप इसको चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि LS जो है द सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ F जो है या लीनियर स्पेन जो है वो क्या है, सबस्पेस हो जाता है वेक्टर स्पेस V का। अब सबस्पेस का टेस्ट कैसे करते हैं, सबस्पेस क्या है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबस्पेस के कंडीशंस को जांच करने का, सबस्पेस क्या है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल को आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हियर LS इज सबसेट ऑफ V, एंड साथ ही साथ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि LS इज, इसको नोट में लिख देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं यही लिख देते हैं, also LS is subspace of vector space VS। इसका क्या होता है सर, सबस्पेस। तो ये पॉइंट क्लियर, कहीं पे कोई दिक्कत, किसी तरह से कोई परेशानी। साथ ही साथ एक ऐसा ये सबस्पेस है जो कौन जनरेट कर रहा है, S जनरेट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, मतलब LS लीनियर स्पेन एक ऐसा सबस्पेस है वेक्टर स्पेस का जो किससे जनरेट हो रहा है, किससे तैयार हो रहा है, जनरेट मतलब क्या, बनना, किससे बन रहा है, सेट ऑफ वेक्टर्स। तो इसको दूसरी भाषा में भी, दूसरे नोट में, क्योंकि क्या होगा जब हम बेसिस पढ़ेंगे तो इन सारे पॉइंट्स को हमको वहां क्या करना है, क्लियर करना है, तो इसको भी आप लिख लीजिए, नोट में करके लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा कि LS इज अ सबस्पेस ऑफ VS, है ना, और वेक्टर स्पेस VS जनरेटेड बाय किसे, जनरेटेड बाय S। दैट इज, कहने का मतलब हम इस LS को ऐसे भी लिख सकते हैं सर, आप लिखा हुआ देखेंगे आगे चल करके कि ऐसे भी ये लिखा जाता है कि LS इज जनरेटेड बाय S। अब यहाँ मुख्य बात को हम नोट करेंगे क्योंकि हमको उन बातों को नोट करना है जो आगे चल के काम आएगा। तो एक बात ये हुई, दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि देखिए आपको होगा क्या आने वाले फ्यूचर में, मतलब जब हम आने वाले समय में उन टॉपिक्स को देखेंगे बेसिस, उसमें क्या होगा, या आप खुद समझिए कि अगर आपको प्रूव करना हो तो अगर आपको प्रूव करना है कि V इज इक्वल टू LS, कहने का मतलब V का सारा एलिमेंट जो है इस S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, नहीं इसका मतलब यही ना हुआ सर, दैट इज, इसका यही मतलब हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ V are written as linear combination of S लिखा गया। इसका मतलब ये हुआ, यही ना मतलब है, क्योंकि LS में V के सारे एलिमेंट्स है तभी तो V बराबर LS। तो जब भी दो सेट को इक्वल दिखाना है ना, ये बात, तो जब भी आप इसको प्रूव करना है, इसका मतलब आपको दो चीज दिखाना होगा कि V सबसेट ऑफ LS दिखा दीजिए, एंड साथ ही साथ क्या दिखा दीजिए कि LS इज सबसेट ऑफ V। अब देखिए सर, LS इज सबसेट ऑफ V ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं क्योंकि LS सबस्पेस है VF का, तो इसका मतलब ये बात तो ऑलरेडी करेक्ट होना है। केवल एक बात ये दिखाना है कि V इज सबसेट ऑफ LS, मतलब हमको ये दिखाना रहेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S। तो ये इंपॉर्टेंट बात, मतलब आप जब भी आपको V इज इक्वल टू LS दिखाना रहेगा, हम एक ही चीज को दिखाएंगे कि V इज सबसेट ऑफ LS, है ना। तो दिक्कत नोट कर लिए, आगे चलते देखिए जब ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग तो वहां काम आएगा ये सारे पॉइंट्स। अब एक और मुख्य पॉइंट है, उसके बाद हम लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस पे आ जाएंगे। एक और मुख्य पॉइंट बचा हुआ है, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस। अब टू से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम दो के लिए जान लेंगे तो उसको क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे, मोर देन टू सबस्पेसेस। तो देखिए लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस क्या है, तो जैसे मान लेते हैं कि लेट सपोज W1 and W2 आर सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V है, देन W1 plus W2। अब W1 plus W2 एक कैसा सेट है सर, एक ऐसा सेट है जिसमें अल्फा प्लस बीटा, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा लीजिए, सपोज अल्फा प्लस बीटा आ रहे हैं, सच दैट इस प्रकार के कि अल्फा बिलोंग्स टू W1 बीटा बिलोंग्स टू W2। मतलब क्या हो रहा है सर कि एक एलिमेंट W1 का एक एलिमेंट W2 का लेकर के लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार किया जा रहा है अनिश्चित, क्योंकि यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन में जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यूनिट है।
तो चाहे कि अल्फा प्लस बीटा मतलब एक एलिमेंट W1 का एक एलिमेंट W2 का लीजिए और उसका एक सेट तैयार कर दीजिए, तो वही क्या है, वही कहलाता है देन सेट W1 एंड W2 इज कॉल्ड linear sum of two subspaces, है ना. Then W1 plus W2 defined by this is called क्या बोलेंगे, linear sum of two subspaces या linear sum of W1 and W2. अब देखिए यहाँ भी नोटिस करने वाली बात है क्या नोट करने वाली कि ये अल्फा प्लस बीटा W1 का है W2 का है, अल्टीमेटली ये अल्फा प्लस बीटा भी के ही तो एलिमेंट है सर, क्योंकि W1 कहाँ का एलिमेंट है, B का ही एलिमेंट है, क्योंकि सब स्पेस है ना B का, तो W1 का सारा एलिमेंट तो B का ही होगा, W2 का सारा एलिमेंट B का ही होगा, तो ये जो सम आएगा वो B का ही आएगा. इसका मतलब आप यहाँ क्लियरली आप फिर से ये बात कर सकते हैं, ये W1 प्लस W2 जो ये सेट तैयार हो रहा है सर, ये आल्सो सबसेट होगा BF का, होगा या नहीं, और सर ये सबसेट होगा, और आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये भी जो है सबस्पेस होता है BF का. कहने का मतलब ये हुआ कि also आप ये बोलेंगे कि W1 plus W2 is subspace of किसका, वेक्टर स्पेस BF, है ना. तो यहाँ हम लोग क्या लिखे, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस, यानी दो सबस्पेस का जो लीनियर सम होता है वो भी एक सबस्पेस होता है. और इसका एक और मुख्य बात है, एक और इंपॉर्टेंट बात है ना, तो इसको क्या करिए कि स्टार मार्क करके या फिर बॉक्स बना लीजिए और इस बॉक्स में लिख लीजिए कि जो ये W1 प्लस W2 जो है ये एक ऐसा सबस्पेस है जो जनरेट होता है किससे, W1 यूनियन W2 से. इसको यहाँ ना लिख के हम लिख देते हैं, आप उसको नोट करें, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं. ऑब्जेक्टिव में तो खैर यूज हो नहीं सकता है, आप प्रॉब्लम बनाने में आपको यूज होगा, तो हम क्या लिख देंगे सर कि W1 प्लस W2 नोट में इसको लिख लीजिए, ठीक है. तो W1 प्लस W2 जो है एक ऐसा सेट है जो जनरेट हो रहा है W1 यूनियन W2 से. ये मतलब क्या होगा कि W1 यूनियन W2, अब W1 यूनियन W2 में कैसे लेंगे, W1 का सारा W2 के सारे, और वो जो सेट बनेगा उसका सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का जब आप सेट तैयार करोगे तो वो W1 प्लस W2 के बराबर हो जाएगा. कहने का मतलब W1 प्लस W2 का सारा एलिमेंट W1 यूनियन W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा. दिस इज द इंपॉर्टेंट बात है. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लिख देते हैं जो आपका यूज आएगा, रिजल्ट कुछ है जो यूज हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टिक करने में, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग. तो क्या है, तो हम लिख देते हैं इफ S and T are two subspaces of VS, है ना, of VS. तो देखिए देन होगा क्या, पहली बात पहला रिजल्ट क्या है कि अगर S सबसेट है T का, S क्या है, सबसेट है T का, दिस इंप्लाइज LS जो होगा, LS मतलब आप समझ रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S, जैसे तो ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S, है ना. ये तो एक बात ये और नोट करेंगे हम लोग, खैर अभी हम यहाँ लिख देते हैं, तो LS सबसेट होगा LT का, मतलब T के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट और S के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट है. इसलिए कहीं कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करिए. नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि S यूनियन T, है ना, मतलब S यूनियन T आप लेंगे उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है LS प्लस LT के बराबर होता है. तीसरा पॉइंट है आपका कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S, मतलब पहले सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन उसका फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिएगा तो LS के ही बराबर आ जाता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्लियर. तो दिक्कत है कि प्रूफ आपको करना नहीं है, ये सब रिजल्ट्स को आप ध्यान में रखिए. आप एग्जांपल्स भले क्या है कि एग्जांपल्स आप ढूंढ सकते हैं, जैसे एस ले लीजिए, ये सब यूज होगा आपका प्रॉब्लम भी बनाने में, आपको समय कम वहां खपत होगा. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं. अब हम लोग अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात हम नोट कर लेते हैं, जैसे हमने एस लिया था ना, थोड़ा सा उसी एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहेंगे क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है हर एग्जाम में. देखिए यहाँ हम देख पा रहे थे कि V के कुछ एलिमेंट ले रहे थे और इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे थे, याद आ रहा है. अब देखिए कि क्या इसी के एलिमेंट इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखाएगा या नहीं, ये बात हम बोला जाए. जैसे 1 0 क्या इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा रहा है, बोलेंगे सर इसमें बोलने वाली बात है 1 0 प्लस 0 इंटू 0 1 ले लीजिए, तो क्या आराम से लिखा है, मतलब u1 इज इक्वल टू 1 इंटू u1 प्लस 0 इंटू u2 ले लीजिए. 1 भी क्या है, स्केलर है, और 0 भी स्केलर है, नहीं रियल नंबर का एलिमेंट है. तो अब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने S में वेक्टर्स हैं वो खुद के लीनियर कॉम्बिनेशन में होते हैं, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ S इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S.
मतलब हर एलिमेंट इसका जो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होता ही है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, यूज होगा आपका प्रॉब्लम बनाने में। नेक्स्ट, अब हम लोग जो है लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस को दिखाने में, इसके डेफिनेशन को क्लियर करने के कैपेबल में आ गए हैं। क्या है लीनियर डिपेंडेंस, क्या है लीनियर इंडिपेंडेंस? देखिए, ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लीनियर डिपेंडेंस होगा वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और अगर जो इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट नहीं होगा। बात से अब देखिए, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंट बात हम पहले से जानते आ रहे हैं। डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक ऐसा जो एक दूसरे के क्या हो, कोरिलेट हो, एक दूसरे से संबंध रख लो। जैसे क्या है कि हम लोग क्या है अपने पिताजी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें पिताजी पैसा देते हैं, तब हम क्या करते हैं, रास्ता में जा रहे हैं, चौमिन खा रहे हैं, चाहे फिर मूवी देख रहे हैं, ऐसा होता है ना। क्योंकि अभी क्या होता है कि जब बच्चा बाप का होटल चलता है ना, तब तो मजा है, अपना होटल जाएंगे तब वही बात हो रही है। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब आपको पैसा का अहमियत समझ में आएगा। तो ये बात यहाँ यही कंसेप्ट को यहाँ यूज करेंगे कि लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस में क्या डिफरेंस है। तो वही बात है, डिपेंडेंस मतलब एक ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स जो क्या हो, एक दूसरे पे डिपेंड करे, वो लीनियर डिपेंडेंस। और एक ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स जो एक दूसरे से फ्री हो, कोई मतलब नहीं रखा हो। जैसे क्या है, हम है कोई दोस्त है जिससे हमको कोई मतलब ही नहीं हो, दोस्त नाम का भी है, मतलब जैसे होता है ना कि फ्रेंड्स क्लासमेट्स तो है लेकिन कोई मतलब नहीं रखते, तो वो क्या इंडिपेंडेंट, कोई मतलब नहीं। डिपेंडेंट जैसे जा रहे हैं तो कभी क्या हुआ, मेरे पास पैकेट में पैसा नहीं है, उसे ले लिए और हम लोग दोनों खा लिए, तो डिपेंडेंसी की बात यहाँ यही आ रही है। अब देखिए, इसको डिफाइन हम करते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिनियरली डिपेंडेंट को डिफाइन करेंगे, देन लिनियरली इंडिपेंडेंस। तो लिनियरली डिपेंडेंट क्या है, तो जैसे लेट बी अ वेक्टर स्पेस, दोनों डेफिनेशन को बारी बारी देंगे साथ ही साथ। देन लेट बी अ वेक्टर स्पेस एंड एस, सपोज u1 u2 u3 dot 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 un be a finite set of vectors, finite set of vectors of किसका, of v का। देन यही सारे वेक्टर्स फाइनाइट लेंगे, यही सारे वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट होंगे कब, है ना। देन एस इज सेट टू बी एलडी, शॉर्ट में लिखेंगे एलडी, लीनियरली डिपेंडेंट कब, इफ देयर एग्जिस्ट, वही बात हुआ ना, इफ देयर एग्जिस्ट n स्केलर्स, है ना, मतलब if there exist n scalars, suppose a1 a2 dot 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 n such that है ना, if there exist n scalars, अब स्केलर से भी का एलिमेंट नहीं दे फील्ड का, है ना, n scalars not all zero, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, not all zero, सारा जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, कोई नॉन जीरो जरूर होना चाहिए, ऐसी बात, not all zero such that इस प्रकार से आने चाहिए कि सर a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस डॉट 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 an un जीरो के बराबर हो जाए। ये बात जीरो क्या है, वेक्टर्स है ना, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं a1 u1 का a2 u2, फिर उसका क्या कर दिए सब, क्योंकि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको देता है वो वेक्टर ही देता है, वेक्टर एडिशन लगेगा वेक्टर स्पेस में, तो ये जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। बट a1 a2 a3 an ये सारे नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए। इसी का जस्ट विपरीत एलाइन है कि एलाइन में यही कहानी लिखेंगे, लेट U be a vector space and S U1 U2 UN, है ना, be a finite set of vectors real vectors, है ना। Then there exist, then S is called Li, लिनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे कब, इफ देयर एग्जिस्ट n स्केलर्स a1 a2 डॉट 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 an सच दैट, इस प्रकार से कि अगर a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस डॉट डॉट, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है an un, इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अगर ये जीरो के बराबर है तो इम्प्लाई दैट ये सारे स्केलर्स जीरो के इक्वल होना चाहिए, ये बात है ना, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए सर, आपको अगर लिनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट चेक करना है, हमारा मकसद, हम अपने मकसद से तुरंत आएंगे, क्योंकि आप ग्रेजुएशन एग्जाम में लिखना कि डेफिनेशन आएगा और ये आएगा वो सब नहीं लिखना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको जब चेक करना होगा सेट ऑफ वेक्टर्स दे देंगे इसी तरह से
है ना। आपको दो फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर हो सकता है, n फैक्टर, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके सामने, तो आप देखेंगे कि जैसे हाउ टू टेस्ट द सेट ऑफ वेक्टर्स इज LI और LD। तो जब भी आपको चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, जैसे आपको अगर सेट ऑफ वेक्टर्स चेक करने हैं जिसमें सपोज 3 एलिमेंट्स है, कितने 3 एलिमेंट्स, तो हम 3 स्केलर मान लेंगे। क्या करेंगे, 3 स्केलर मान लेंगे और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर ले लेंगे। मतलब जैसे अगर हमको क्या रहेगा कि अगर U1 U2 कहने का मतलब जैसे ले ही लीजिए ना सर, सपोज करते हैं कि R3R एक वेक्टर ले लिए, वेक्टर स्पेस। अब इसके एक सेट ऑफ वेक्टर्स तैयार कर दिए, सपोज 1 0 0 0 1 0 है ना, ट्रिपलेट्स के एलिमेंट हो गए ना। और हमको चेक करना है कि S इज इट LI और LD, क्या ये LI है LD है ना। तो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 अगर यहाँ वेक्टर आप देख पा रहे हैं तो 3 स्केलर खुद से ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, हम लोग 3 स्केलर लेंगे, यानी कि लेफ्ट A1 A2 A3 कहां से ले लेंगे, R का एक्चुअली रियल नंबर फील्ड है, ऐसा ले लेंगे। सच दैट इस प्रकार से लेंगे कि हम ये लेके चलेंगे कि A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3 इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब 0, तो 0 का मतलब यहाँ 0 फैक्टर। अब 0 फैक्टर यहाँ क्या होता है, R3 में रिफ्लेक्स में 0 फैक्टर किसको कहते हैं, 0 0 0 को, ऑरिजिन को, 3 डायमेंशन का ऑरिजिन को। देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप ध्यान देंगे तो ये आ जाएगा आपका A1 1 0 0 प्लस A2 0 1 0 प्लस A3 0 0 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू लिखेंगे 0 फैक्टर मतलब 0 0 0। यहां से आप देखिए दिस इंप्लाइज आपको क्या मिलेगा, ये क्या है, इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट एलिमेंट को ले लें, तो A1 0 0 फिर 0 A2 0 0 प्लस 0 0 A3। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको लेके आगे बढ़ जाएंगे और पर्पस होगा कि A1 A2 A3 का वैल्यू निकालना, और A1 A2 A3 का वैल्यू निकालेंगे। अगर A1 A2 A3 सारा 0 आ गया तो LI है, एक भी नॉन 0 आ गया तो वो LD है। सिंपल सी बात। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आप डेफिनेशन पे दिमाग मत लगाइए, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है जब भी LI चेक करना हो आप उतना स्केलर ले लीजिए और फिर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ से 3 इक्वेशंस आपको मिलेंगे और A1 A2 A3 का वैल्यू फाइंड करिए। अगर तीनों 0 हो गया तो LD। अब इसको चेक करने का बहुत सारे ट्रिक्स है, खैर यहाँ पूरा हम अगर सॉल्व कर लें उसके बाद हम बात करेंगे। A1 A2 A3 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट A1 प्लस 0 A1 होगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 0 0। तो यहाँ से दिस इक्वल्स आप क्लियर भी बोल सकते हैं, A1 बराबर 0 A2 बराबर 0 A3 बराबर 0। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ऑल स्केलर्स आर 0, हेंस दिस सेट ऑफ वेक्टर्स इज LI, है ना। S क्या है, LI है। तो अब आप बोलिए सर अलग S रहेगा था, नहीं, अलग सेट ऑफ वेक्टर्स दे दिया, हो सकता है 2 को दे, 3 को दे, जहां इजीली आप ले लिए 1 0 0 0 1 0। इसके अलावा रहेगा तो चेक करने का बहुत सारे मेथड्स, तो ट्रिक्स है, बहुत सारे ट्रिक्स है जिससे आपको इतना सॉल्व करने का कोई आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल में बने रहिए, हम आपको एक से एक ट्रिक्स आपके सामने लाएंगे, आपको कम समय में आप चेक कर पाएंगे। लेकिन आपको चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अब देखिए कि LI LD आप समझ गए। अब इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे कि एक मुख्य रोल निभाता है जिसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब आप बोलिएगा सर यहाँ LI LD चल रहा था, आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात क्यों किए, तो वैसे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपका सिलेबस का भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप मेरा मूवमेंट होगा, पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स को समझ लेंगे और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दो चीज को समझ लेंगे, ताकि हम यहाँ पे जब आएंगे LI LD चेक करने के लिए, तो इसके बाद जब बेसिस और डायमेंशन को पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगा। तो हम आपके सामने नेक्स्ट जो वीडियो में क्या लेके आएंगे, व्हाट इज रैंक एंड हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और हम जब तक रैंक का कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि रैंक क्या है, पूरे लीनियर अलजेब्रा का क्यूब। आप समझ लीजिए, इतना छोटी सी बात है, रैंक क्या है ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका रोल इतना बड़ा है कि जितना आप वर्क करेंगे, LI चेक करना हो, LD चेक करना हो, बेसिस निकालना हो, डायमेंशन की बात हो, तो हर जगह पे इसका रोल है। इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे व्हाट इज रैंक एंड व्हाट इज हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।